वेलकम टू माय चैनल जीपी रेटिंग हेल्पलाइन। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि डेली शेड्यूल इन टीएस रहमान फॉर जीपी स्टूडेंट्स स्पेशली, क्योंकि मैंने जो पिछले वीडियो बोला था मैंने जैसे कि मेरे आने वाले वीडियोस किस पे होने वाले हैं, तो आपके कमेंट्स के ऊपर होने वाले हैं। आप जैसे बोलोगे तो मैं अभी आने वाले वीडियोस वैसे बनाने वाला हूँ। तो गाइस एक स्टूडेंट है, वो उसका टीएस रहमान में एडमिशन हो चुका है ऑलरेडी और जुलाई बैच। वैसे जुलाई बैच होगी कि नहीं अभी पता नहीं है, कंफर्म नहीं है। मेरे हिसाब से जुलाई बैच आपकी जो है वो जनवरी में मे बी स्टार्ट हो सकती है, मे बी। अभी तक कुछ ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ है। डीजी शिपिंग जैसे निकालेगी कोई भी सर्कुलर आपको पता चल ही जाएगा। सो गाइस उसको छोड़ के मैं डेली शेड्यूल बताऊंगा टीएस रहमान का। बाय द वे बहुत बिजी शेड्यूल होता है क्योंकि सुबह से लेकर रात तक आपको ड्यूटीज़ होती हैं, आपके क्लासेस होते हैं, अदर एक्टिविटीज़ होती है बहुत सारी, तो आप बेसिकली बहुत थक जाओगे। मैं बता रहा हूँ कि जो भी टीएस रहमान में करने वाले हैं वो फर्स्ट वीक में तो बिल्कुल बीमारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि आपकी बॉडी वो सब जो होता है दिन भर आपका एक्टिविटीज़ वो संभाल नहीं पाएगी। तो आप एक हफ्ते में डेफिनेटली सिक पड़ोगे, बीमार पड़ोगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग बीमार पड़ चुके थे क्योंकि उनकी बॉडी उनको सपोर्ट नहीं कर रही थी। लेकिन जैसे ही आपको एक वीक हो जाएगा, 2 वीक्स हो जाएंगे, तो आपकी बॉडी एडजस्ट हो जाएगी, तो आपको शेड्यूल इतना कुछ हार्ड नहीं लगेगा। सो बेसिकली ये वीडियो यही रहेगा, डेली शेड्यूल इन टीएस रहमान। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं बता दूं, जो मैंने अभी टी शर्ट पहनी है वो टीएस रहमान की है। ये स्पोर्ट्स टी शर्ट है जो टीएस रहमान प्रोवाइड करता है। ये गाइज जैसे आपका सीटिंग अरेंजमेंट होता है उस हिसाब से आपको ये टी शर्ट्स प्रोवाइड की जाती है। जैसे मैं फर्स्ट रो में बैठता हूँ तो मुझे ग्रीन टी शर्ट मिली है। तो जो सेकंड रो में बैठते हैं उनको रेड टी शर्ट मिलती है, जो थर्ड रो में उनको येलो, और जो लास्ट रो में है, फोर्थ रो है, जो कि उनको ब्लू कलर की टी शर्ट मिलती है। एक जो रूम होता है उसमें 40 स्टूडेंट्स को बैठाया जाता है। 120 का स्ट्रेंथ है जीपी का टीएस रहमान में। सो गाइज 3 क्लासरूम्स हैं, GP1, GP2 और GP3। तो जैसे कि एग्जांपल में GP2 का हूँ, तो GP2 में 4 रोज हैं, हर रो में 10 स्टूडेंट्स बैठते हैं। तो उनके जैसे वो सीटिंग अरेंजमेंट है उस हिसाब से उनको ये टी शर्ट्स प्रोवाइड करते हैं। और ये वैसे क्या बेसिकली स्पोर्ट्स टी शर्ट है। आप जब ग्राउंड पे जाओगे तो ये टी शर्ट आपको कंपलसरी पहनना है। इंट्रो में बता दिया आज का टॉपिक क्या रहेगा, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम में शेड्यूल से स्टार्ट करता हूँ। सो गाइस आपका दिन स्टार्ट होता है, आपका डे स्टार्ट होता है 5:50 AM इन द मॉर्निंग। 5:50 AM इन द मॉर्निंग आपको 5:50 AM को ग्राउंड पे जाना होता है। आपकी वहाँ पे एक्सरसाइज होती है। जो स्पोर्ट्स के इंचार्ज है मिस्टर भट्टी सर, वो आपकी सब एक्सरसाइज लेते हैं सुबह सुबह। नॉर्मल एक्सरसाइज होती है जैसे कि रनिंग हो गए, थोड़े बहुत पुशअप्स हो गए, या फिर परेड की प्रैक्टिस ले लेंगे आपकी। ये गाइस जो मैं बता रहा हूँ वो जुलाई बैच के लिए नहीं होता, क्योंकि जुलाई बैच रेनी सीजन में आता है। तो वो जो आपका ये सब सुबह का जो मॉर्निंग शेड्यूल है वो आपका सितंबर के बाद स्टार्ट होता है। लेकिन जनवरी बैच के लिए ये स्टार्टिंग से ही चालू हो जाता है गाइस। तो 5:50 AM to 6:30 आपकी नॉर्मल सुबह एक्सरसाइज होती है गाइस। मूविंग टू द नेक्स्ट, 6:30 के बाद आपका ब्रेकफास्ट होता है सुबह गाइस। 6:30 to 7 o'clock ये आपका ब्रेकफास्ट टाइम है फॉर जीपी स्टूडेंट्स। ब्रेकफास्ट में जो आपका डेली मिलता है वो आप एंजॉय कर सकते हैं। वीकली फिक्स होता है क्या क्या आपको मिलेगा ब्रेकफास्ट में। लेकिन जो ड्रिंक्स है, जैसे कि आप सुबह चाय भी पी सकते हो, कॉफ़ी पी सकते हो, दूध पी सकते हो। सुबह के टाइम में आपको सब कुछ मिलता है, आप जो एंजॉय करना चाहते हो वो कर सकते हो। लेकिन जो स्नैक्स होते हैं ब्रेकफास्ट में वो आपको फिक्स होते हैं। लेकिन जो ड्रिंक्स जैसे कि मिल्क हो गया, कॉफ़ी और चाय, आप कुछ भी एंजॉय कर सकते हो। बाय द वे बता दूँ, टीएस रहमान का फूड A1 क्वालिटी का गाइस। आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी फूड के रिगार्डिंग, क्योंकि बहुत अच्छा फूड प्रोवाइड करते हैं गाइस स्टूडेंट्स के लिए। तो 6:30 to 7 o'clock आपका ब्रेकफास्ट टाइम रहता है गाइस। 7 o'clock to 7:50 आपका फ्री टाइम होता है गाइस। उस टाइम में आप रेडी हो सकते हैं क्लासेस के लिए। जो आपके क्लासेस 8:30 से स्टार्ट होंगे उसके लिए आप रेडी हो सकते हैं। आपके नॉर्मल वर्क्स, टॉयलेटरीज, आप बाथिंग हो गया, जो भी आप हो गया, आपके छोटे मोटे काम आपको जो करने वो 7 to 7:50 के बीच में आप कर सकते हैं। ये आपका फ्री टाइम होता है गाइस, क्योंकि उसके बाद आपका शेड्यूल एकदम से चालू हो जाता है। तो 7 to 7:50 आपका फ्री टाइम होता है गाइस। 7:50 AM आपका शेड्यूल ये है कि आप पूरा रेडी होके कॉलेज के लिए आपका फिर काउंटिंग होती है आपकी ओवरऑल स्टूडेंट्स की। हॉस्टल के बाजू में एक ग्राउंड है, हार्ड ग्राउंड जिसको हम बोलते हैं। वहाँ पे आपको जाके खड़ा होना होता है, प्लेटून्स बनानी पड़ती है। प्लेटून्स मतलब आपको लाइन से खड़ा होना पड़ता है। वहाँ गाइज सब स्टूडेंट्स इकट्ठा होते हैं, जैसे कि CCMC के 80 स्टूडेंट्स, GP के 120 स्टूडेंट्स और HM के 40 स्टूडेंट्स, DNS के स्टूडेंट्स। वहाँ पे सब इकट्ठा होकर जो उस बैच का लीडर रहता है वो काउंटिंग कराता है
उन सब की पर्टिकुलर बैच की, जीपी का अलग लीडर, डीएमएस का अलग लीडर, वो सब अपने अपने बच्चों की रिपोर्ट बनाता है, कौन प्रेजेंट है कौन नहीं, और फिर वो एक शीट में नोट डाउन करके वार्डन जो है हॉस्टल के उनको सबमिट कर दिया जाता है। और ये होने के बाद आपकी ड्रेस चेक की जाती है कि आप प्रॉपर ड्रेस में हो कि नहीं, आप शू पॉलिश किए हो कि नहीं, नेल्स कटे कि नहीं, हेयर कट आपने प्रॉपर लिया है कि नहीं। अगर ये सब नहीं प्रॉपर रहेगा तो आपको फ़ाइन चार्ज किया जाएगा या फिर आपको पनिशमेंट दी जाएगी। और वायदे में मैंने बताया था कि 5:50 AM आपकी एक्सरसाइज होता है मॉर्निंग में, तो वो गाइज एक वीक के लिए होता है। सेकंड वीक में आपको हॉस्टल की क्लीन शीट करनी पड़ती है, क्लीन शीट इन द सेंस आपको हॉस्टल क्लीन करना पड़ता है। और थर्ड वीक में आपको कैंपस का क्लीन शीट करना पड़ता है, कैंपस आपको क्लीन करना पड़ता है। तो वैसे वो वीक वाइज नोट डाउन होता है। फर्स्ट वीक आपका एक्सरसाइज, सेकंड वीक आपकी क्लीन शीट हॉस्टल की, थर्ड वीक में आपकी कैंपस की क्लीन शीट। सो गाइस ओवरऑल मैंने जो 5:50 AM का नहीं बताया था थोड़ा बहुत, वो मैं 7:50 AM के साथ एडजस्ट कर रहा हूँ गाइस। तो 7:50 AM के बाद आपकी नॉर्मल चेकिंग होती है और आपकी काउंटिंग होती है गाइस। 8:30 AM के बाद आपके लेक्चर स्टार्ट हो जाते हैं, नॉन स्टॉप 2 लेक्चर्स होते हैं, 8:30 to 10:30। उसके बाद आपको 10 मिनट्स का ब्रेक मिलता है 10:30 to 10:40 के बीच में। ये ब्रेक टाइम में आप कैंटीन जा सकते हो, आपको जो करना है वो कर सकते हो। तो ये गाइस जो बता रहा हूँ मैं अभी वो फर्स्ट वीक का है, मतलब जो शेड्यूल होता है वो वीक वाइज डिवाइडेड होता है। एक वीक आपको थियोरी पढ़ना होता है क्लासरूम में, जो सब्जेक्ट्स हैं जीपी रेटिंग के, बेसिकली जीएस के और एमई के, वो आपको थियोरी पढ़ाया जाता है क्लासरूम में। और जो नेक्स्ट वीक होता है उसमें आपको प्रैक्टिकल्स कराते हैं, जीएस के हो गए या फिर एमई के प्रैक्टिकल्स हो गए। सो गाइज 8:30 to 10:40 AM के बीच का ये शेड्यूल है गाइज। आफ्टर 10:40 आपके फिर से 2 लेक्चर्स होते हैं अप टू 12:30, 10:40 to 11:30 और 11:30 to 12:30। बेसिकली आपको 12:30 तक रखा नहीं चाहता क्योंकि 12:30 को आपका लंच टाइम होता है। तो बेसिकली आपको 10 to 15 मिनट्स आपको जल्दी छोड़ा जाता है जब आपके थियोरी क्लासेस होते हैं। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल में नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल में आपका 10 o'clock को आपको ब्रेक मिलता है और हाफ एन आवर्स का ब्रेक रहता है प्रैक्टिकल्स के टाइम। सो 10 to 10:30 प्रैक्टिकल्स का टाइम रहता है, सॉरी ब्रेक टाइम रहता है प्रैक्टिकल्स के बीच में। और 10:30 को आप जब आते हो वापस प्रैक्टिकल करने, तो 10:30 to 12 o'clock तक आपका प्रैक्टिकल्स फिर से होता है। 12 o'clock को आपको जल्दी छोड़ा जाता है, हाफ एन आवर जल्दी छोड़ा जाता है। तो ये बेनिफिट है, प्रैक्टिकल्स जब आप करोगे तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा गाइज। तो ये है बेसिकली 10:40 to 12:30 तक आपका जो शेड्यूल है। आफ्टर 12:30 आपका लंच टाइम होता है, फ्री टाइम होता है। फ्री टाइम इन द सेंस आपको 12:30 to 1:30 आपका लंच ब्रेक होता है। तो लंच ब्रेक आपका इतना 1 आवर आपको लगता नहीं है, हाफ एन आवर मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आपको लंच करने के लिए लगता है। और उसके बाद आप आराम कर सकते हो आपके हॉस्टल में जाके। बहुत सारे लोग जाके सोते हैं क्योंकि शेड्यूल इतना बिजी होता है कि आपको अच्छे से स्लीप भी नहीं मिलती। तो आप हाफ एन आवर स्लीप ले सकते हो ये टाइम के बीच में। आप जैसे लंच ख़त्म कर सकते हो, जल्दी जितना ख़त्म कर सकते हो, उसके बाद आप रेस्ट कर सकते हो हॉस्टल में आके। सो 12:30 to 1:30 आपका लंच भी होता है और आपका फ्री टाइम होता है। तो 1:30 के बाद फिर से आपके लेक्चर्स होते हैं 2 कंटिन्यू पीरियड्स। जो सब्जेक्ट्स हैं वो अलग हो सकते हैं, लेकिन लेक्चर्स 1-1 घंटे के 2 फिर से होंगे, उसके बीच में आपको गैप नहीं मिलेगा। तो 1:30 to 3:30 आपके 2 लेक्चर्स होते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल में 1:30 को आप जो प्रैक्टिकल्स करने जाते हो तो 3 बजे आपको ब्रेक मिलता है। और थियोरी में आप जब सीखते हो क्लासरूम में तो आपको 3:30 को ब्रेक मिलता है। सो यही गाइस डिफरेंस है प्रैक्टिकल और थियोरी के बीच में। प्रैक्टिकल्स में आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, लेकिन थियोरी में आपको थोड़ा भी टाइम नहीं मिलता, 10-10 मिनट के ब्रेक्स मिलते, ज़्यादा नहीं। तो 1:30 to 3:30 आपके 2 लेक्चर्स होते हैं। प्रैक्टिकल्स के बीच में आपको प्रैक्टिकल्स कराए जाएंगे ये टाइम में अप टू 1:30 to 3 o'clock। सो ये है गाइस शेड्यूल 1:30 to 3:30 का। आफ्टर 3:30 आपको ब्रेक मिलता है 10 मिनट्स का। वो ब्रेक बेसिकली टी ब्रेक होता है। आपको मेस में जाके टी पीनी पड़ती है, ऐसा ज़रूरी नहीं, आप अगर नहीं पीना चाहते हो तो नहीं जा सकते हो। लेकिन जो शाम की टी होती है, वैसे शाम तो नहीं कहूँगा मैं, दोपहर ही कहूँगा, लेकिन TS रहमान के हिसाब से शाम 3:30। तो जो 3:30 की चाय मिलती है आपको, टी मिलती है, तो वो गाइस आपका ऑप्शन नहीं होता है, आपको टी पीना पड़ता है। जैसे सुबह आपको कॉफ़ी मिलता है या फिर मिल्क मिलता है, तो वो आपको शाम को ऑप्शन नहीं है, आपको चाय पीनी पड़ेगी। तो लेकिन आप स्नैक्स एंजॉय कर सकते हो गाइस, स्नैक्स आपको एंजॉय कर सकते हो। बिस्किट्स मिलते हैं फिर, या फिर चिवड़ा हो गया, और जो भी आपको स्नैक्स मिलेंगे आप एंजॉय कर सकते हो। तो 3:30 to 3:40 आपका टी टाइम होता है गाइस। 3:40 के बाद फिर से आपका एक लेक्चर होता है 3:40 to 4:30। लेकिन ये जो लेक्चर है वो हफ्ते के 3 टाइम ही होता है, 3 टाइम्स होता है। एक मंडे को होता है,
थर्सडे और फ्राइडे, क्योंकि ट्यूसडे को आपकी क्लीनशिप होती है, जिस आप रूम में रहते हो वो आपको रूम क्लीन करना पड़ता है और उसके बाद इंस्पेक्शन होता है। वेडनेसडे को आपकी परेड होती है तो वो लेक्चर तभी नहीं होता, और सैटरडे को आपका हाफ डे होता है तो वो लेक्चर कैंसिल होता है। तो ये जो 340 का जो एक्स्ट्रा लेक्चर है आपका, वो बस वीक के 3 टाइम्स होता है। सो गाइज 340 to 430 आपका एक एक्स्ट्रा लेक्चर होता है। 4:30 को आपके सब लेक्चर्स खत्म हो जाते हैं, प्रैक्टिकल्स भी फिनिश हो जाते हैं। प्रैक्टिकल्स के टाइम 4:30 to 4:45 आपको ब्रेक मिलता है, 15 मिनट का ब्रेक मिलता है। वो भी आपको चेंज करना पड़ता है, क्योंकि आप जो ड्रेस में रहते हो, जब प्रैक्टिकल्स के टाइम आपको बॉयलर सूट पहनना पड़ेगा, और जो थियरी लेक्चर्स होंगे उसमें वाइट आपको यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा। तो वो चेंज करके आपको ये स्पोर्ट्स टी शर्ट और ब्लैक शॉर्ट्स पहननी पड़ेंगी, क्योंकि 4:30 to 4:45 आपको ये कपड़े बदलने होते हैं, और 4:45 के बाद आपको ग्राउंड पे जाना होता है वापस। मैं बताऊंगा आगे, लेकिन 4:30 to 4:45 आपको फ्री टाइम मिलता है, उसमें आपको कपड़े चेंज करके आपको ग्राउंड में जाना होता है। आफ्टर 4:45 आपको ग्राउंड में जब आप पहुंचोगे तो आपके गेम्स स्टार्ट होते हैं, मतलब आप कोई भी गेम्स खेल सकते हो। आप जो फ्रेंड्स हैं आपके साथ क्रिकेट खेल सकते हो, अगर आपको ग्राउंड पे लेके जाए, जो मेन ग्राउंड आपका बड़ा वाला, वहाँ पे आप क्रिकेट खेल सकते हो, फुटबॉल खेल सकते हो, कोई भी आउटडोर गेम खेल सकते हो। और लेकिन जब आपके TS रमन में जो कोर्ट्स हैं, बास्केटबॉल कोर्ट और या फिर वॉलीबॉल कोर्ट, वो आपका वीक वाइज डिवाइडेड होता है। 1 वीक आप ग्राउंड पे जाते हो बाहर वाले, जो TS रमन का मेन बड़ा ग्राउंड है, और 1 वीक आप TS रमन के अंदर जो कोर्ट्स है वहाँ पे आप वॉलीबॉल या फिर बास्केटबॉल खेलते हो। ये अगर नहीं हुआ तो आपका जो 4:45 का जो है वो आपको स्विमिंग के लेके जाएंगे, आपका स्विमिंग प्रैक्टिस होगी। जो लोग को स्विमिंग नहीं आता वहाँ पे आपको स्विमिंग सिखाया जाएगा, और जो लोग ऑलरेडी स्विमर हैं, जो उनको स्विमिंग आती है, तो वो लोग गेम खेल सकते हैं गाइस। सो 4:45 to 5:30 आपका ये शेड्यूल है गाइस। जैसे 5:30 के आपके सब एक्टिविटीज़ खत्म हो जाते हैं, तो 5:30 के बाद आप रूम में आते हो, आप रेस्ट करते हो 1 घंटा, जो भी कपड़े चेंज करना हो गया, और जो भी आप फ्रेश हो सकते हो उससे 1 घंटे में, क्योंकि 6:30 को आपका डिनर होता है गाइस, रात का 6:30 का डिनर होता है। तो उसके लिए वापस आपको कपड़े बदलने पड़ते हैं, वाइट यूनिफॉर्म में जाना पड़ता है डिनर के लिए मेस में। तो 5:30 to 6:30 आपका फ्री टाइम होता है। 6:30 के बाद आपको डिनर मिलता है, 6:30 to 7 o'clock GP रेटिंग्स का ये टाइम है डिनर का, 6:30 to 7 o'clock। 7 o'clock के बाद आप फिर से अपने रूम में आते हो, और 1 घंटा फिर से आपको रेस्ट मिलता है गाइस, 7 to 8 o'clock। तो उसके बाद आप 8 के बाद आपको वापस क्लास में जाना पड़ता है, आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है क्लासरूम में जाके। सेल्फ स्टडी इन द सेंस आपको जो थियरी पढ़ाया जाता है सुबह, उसको आपको नोट डाउन करना होता है, जो आप की बुक होती है उसमें आपको लिखना पड़ता है वो सब थियरी। और 8 o'clock to 9 o'clock ये आपका शेड्यूल है। 9 o'clock के बाद आपका मस्टर होगा गाइस ग्राउंड पे, हार्ड कोर्ट पे। 9 o'clock का मस्टर होगा, मस्टर में आपकी काउंटिंग की जाएगी कि बॉयज़ बराबर है कि नहीं। उसके बाद आपका डे फिनिश होता है गाइस। सो ये है शेड्यूल बेसिकली 5:30 to 9 तक। सब कुछ फिनिश हो गया तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको नाइट वॉच भी करनी पड़ती है 2 घंटे की, लेकिन वो वीक में बस एक ही बार होती है। आपको कोई भी डे मिलेगा उसमें आपको नाइट वॉच करनी पड़ती है, और नाइट वॉच के जो आवर्स है वो 2 आवर्स है। आपको कोई भी आवर्स मिल सकते हैं, 10 to 2 या फिर 2 to 4, 4 to 5:30, 10 to 12, कोई कुछ भी आपको मिल सकता है। मतलब अगर आपको अभी ये वीक में 10 to 12 मिला तो नेक्स्ट वीक में आपको 12 to 2 मिलेगा, ऐसा चेंज होते जाएगा। तो ये बस बेसिकली वीक में एक ही बार होता है, आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा। तो यही है, इसके साथ आपका पूरा डेली शेड्यूल खत्म है गाइस। एंड मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपको जो भी वीडियोस जानना है TS रहमान के बारे में, या फिर GP रेटिंग के बारे में कुछ भी जानना है, GP रेटिंग कॉलेजेस के बारे में जानना है, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर कमेंट कर सकते हो। तो मेरा आने वाला वीडियो गाइस, अगर आपका टॉपिक इंटरेस्टिंग रहेगा तो मेरा जो आने वाला वीडियो रहेगा मैं उस टॉपिक के ज़रूर बनाऊँगा गाइस।